हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज फेसबुक पेज व आर्यभट्ट अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के यशस्वी, कर्मठ, जुझारू, मेहनती, ईमानदार व हरियाणा प्रदेश के युवाओं की दिलों की धड़कन, आपके व हमारे सबके हर दिले अजीज चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी ने सीटी क्वालिफाई वालों को अभी बहुत बड़ा तोहफा देने का काम किया है। साथियों, माननीय चेयरमैन साहब जो है बच्चों के लिए हैं, बच्चे से हैं और बच्चे की छोटी से छोटी निचले तबके की भी आवाज सुनने का काम माननीय चेयरमैन सर करते हैं। यही उन्हें अलग बनाती है, यही उन्हें खास बनाती है। तो धन्यवाद माननीय चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी, आपने हरियाणा प्रदेश के युवाओं की आवाज को सुनने का काम किया है। अब पूरा विस्तार पर संवाद चर्चा करेंगे, अंत तक आप लोग देखना है। और सुन लो मेरी बात भाई, जिनका सीटी अच्छा गया अपना मेंस की तैयारी में जुड़ जाओ, और जो बच्चा सीटी क्वालिफाई है जिसका किसी भर्ती में नाम नहीं आना, वो अपने ग्रुप डी में जुड़ जाए भाई। ठीक है, ग्रुप डी का भी ऐलान डंका चेयरमैन सर ने बजा दिया है। कभी भी किसी भी दिन धमाका आपका ग्रुप डी के फॉर्म का हो सकता है। अपने दिन देखो ना रात देखो, माँ बाप का सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने में लग जाओ। ठीक है, आपने सीटी ग्रुप सी दिया नहीं दिया, पास में फेल, कोई मतलब नहीं है। सीटी ग्रुप डी अलग होता है। ग्रुप सी में तो दो तीन पेपर होते हैं तब नौकरी मिलता है। ग्रुप डी में सीधा एक पेपर होगा, सीधा नौकरी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और साथियों जो है 18 से 42 जनरल, 18 से 45 ओबीसी, 18 से 47 SC ST ये उम्र है। और भाई 60 साल वाला पक्का सरकारी भर्ती है, घर के पास नजदीकी सरकारी दफ्तर में ड्यूटी है। और भाई जो है 5 साल बाद तुम्हारा जो प्रमोशन होकर कलर पे लग जाओगे। ठीक है, और लगते ही 36,000 तनख्वाह मिलेगा, 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों जो है ग्रुप डी को हल्के में मत लेना, और जिसका ग्रुप सी अच्छा गया है वो मेंस की तैयारी पे फोकस कर ले भाई। ठीक है, अब जो सीटी क्वालिफाई वालों को तोहफा जो माननीय चेयरमैन सर ने दिया है उस पर लेकर चलेंगे पूरा, वो भी हम एविडेंस पूर्वक भी हम आपको दिखाएंगे, आपके रिजल्ट के साथ भी हम आपको दिखाएंगे, पूरा दिखाएंगे। ठीक है, और भाई साथियों अपने आज से ही जुड़ जाओ, रामबाण दे रहा हूं, रामबाण ले लो। आर्यभट्ट अकेडमी हरियाणा प्रदेश के दिग्गज 15 एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा तैयार किए गए ऑल सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स है। 15 साल से अकेडमी, 5 साल से हम यूट्यूब पे है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इंडिया, कंप्यूटर साइंस हरियाणा जी के दर की ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। वो पढ़ना है जो पेपर में, फालतू बकवास एक अक्षर आपको नहीं पढ़ना है। कहीं मार्केट से ऐसी उठा लो, आने 10 टॉपिक 100 टॉपिक रखें, सिलेक्शन नहीं होगा भाई। ठीक है, और जिसका मेंस अच्छा गया है वो मेंस के कोई सी भी भर्ती के नोट्स हमसे ले सकते हैं, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे आपका साथियों आपका जो है कंडक्टर, ड्राइवर की जो 12th बेस की जितनी वैकेंसी है, ग्रेजुएशन बेस की जितनी वैकेंसी है, सभी भर्तियों के नोट्स आप ले सकते हैं। अगर आप ग्रुप सी मेंस लेते हैं फिर आपको ग्रुप डी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है साथियों, ऑल इन वन नोट्स हम आपको देंगे। साथियों जो है इसके साथ ग्रुप डी के 120 टेस्ट फ्री दूंगा, मेंस के 200 टेस्ट फ्री दूंगा, प्लस मैं हरियाणा पुलिस के 150 टेस्ट में आपको फ्री दूंगा। ठीक है, अब आप इसे कैसे मंगवा सकते हैं तो मेरा नंबर लिख लो, अभी का अभी ऑर्डर करो और अपने लग जाओ भाई। सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह पहले तपना पड़ता है, तप लो। ठीक है, कहीं ग्रुप सी की तरह जी मेरे तो 60 आए क्या जी ग्रुप डी में नंबर आ जाएगा भाई। 20 लाख बच्चे फार्म भरेंगे, सीधा एक पेपर होगा, सीधा नौकरी मिलेगा। फार्म होना आना तय है, पेपर होना तय है, बच्चे लगने तय नहीं है तो क्या नहीं आप लगोगे या नहीं लगोगे। ठीक है, और ऐसे ही मेंस वाले जो एग्जाम की उसमें बैठा है ना भाई, पुलिस वाले पहले फिजिकल दे देता है जब कर लेता है तैयारी। भाई तेरे को सुबह ही तो दौड़ना होता है, और मान लो बाई चांस एक आध नंबर से आपका नहीं आया तो भाई ग्रुप डी को सेम पुलिस का सिलेबस है, सेम ग्रुप डी का है। पुलिस में एक्स्ट्रा आपका कृषि, पशुपालन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बाकी तो सब कुछ सेम है, और सेम ही फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस है। ठीक है, तो तैयारी में आज से जुड़ जाए, मेंस की कोई भी भर्ती हो। ठीक है, 860786 7307 डायरेक्ट आप अपना एड्रेस भेज दें, नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, या मुझे कॉल करें सर एड्रेस लिखो, मैं आपको एड्रेस लिखूंगा, या फिर आप हाई हेलो कर दो, मैं एड्रेस का फॉर्म दे दूंगा, वो डिटेल आपको देनी है। ठीक है साथियों, जो बच्चे लेगा वो मेरे से जुड़ेगा, जो बच्चे ये लेगा आर्यभट्ट अकेडमी का 14 दिग्गज एक्सपर्ट टीचर्स गाइडेंस में बच्चा आ जाएगा। ठीक है साथियों, फोन पे नंबर या स्कैनर मैं आपको दे दूंगा, उस पर पेमेंट कर देना है। पेमेंट को लेकर 1% भी टेंशन नहीं लेना, मेरा नाम नहीं ब्रांड है, गारंटी हूं, अपना ही मैं नंबर दूंगा। ठीक है, फोन पे पेमेंट के लिए स्कैनर। ग्रुप डी या मेंस की भर्ती किसी का भी चाहिए 630 है, और हरियाणा पुलिस का कॉम्बो पैक चाहिए, हरियाणा पुलिस के कॉम्बो पैक चाहिए तो भाई 800 रुपए का है। ठीक है, हरियाणा पुलिस कॉम्बो 800 का है, सबसे सस्ता, सबसे दमदार, सबसे नंबर 1 कंटेंट। ठीक है, हरियाणा पुलिस और उसका 800 का है। अगर ओनली आपको जो है हरियाणा पुलिस की एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री चाहिए वो 300 रुपए का है, विद होम डिलीवरी। 100 रुपए होम डिलीवरी का फ्री रहेगा, मैं खुद भुगतूंगा, और इन नोट्स के साथ आपको टेस्ट भी फ्री दूंगा। ठीक है साथियों, अब देखो माननीय चेयरमैन सर ने जो कहा है, माननीय हिम्मत सिंह जी ने जो कहा है, आप सभी अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाता है जिन अभ्यर्थियों का सीटी ग्रुप सी 2025 परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो सका था, उन्होंने हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए आवेदन किया होता, उन सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन पीएमटी से पहले कराया जाएगा। जिस दिन आपको पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा, पीएमटी से पहले 15 तारीख खुद से पीएमटी शुरू हो रही है, तो 15 से पहले ही तुमको बुला लिया जाएगा। ठीक है, या पीएमटी वाले दिन ही तुम्हारा करवा लिया जाएगा। पीएम आपका बायोमेट्रिक होगा, अंगूठा होगा। ठीक है, पेपर के दौरान आपका। अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर किसका बायोमेट्रिक होगा, भाई किसका बायोमेट्रिक होगा,
और किन किन बच्चों का बायोमेट्रिक होगा, तो ये सबूत लाया हूं, ठीक है। अभ्यर्थी सत्यापन के बाद ही पीएमटी दे पाएंगे, अतः परेशान ना हो और अपनी तैयारी में लगे रहें। चेयरमैन सर ने कहा मैं बैठा हूं थारी परेशानी के लिए, आपको परेशान होने की कोई जरूरत कौन नहीं, ठीक है। चेयरमैन सर ने ये देखो, जिनके भी रिजल्ट में ये 10वां कॉलम आया है ना, द रिजल्ट इज सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ बायोमेट्रिक शेड्यूल फॉर द सेम विल बी शेयर्ड शॉर्टली, ठीक है। बाकी सभी के रिजल्ट में 9 कॉलम है। जिस बच्चे के रिजल्ट में 10वां कॉलम लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, आपने अपना रिजल्ट देखा होगा, उनका बायोमेट्रिक होगा, यानी उनका अंगूठा होगा। पेपर के समय उनका अंगूठा नहीं लग पाया था, पेपर एग्जाम टाइम पे उनका अंगूठा नहीं लग पाया था, इसलिए आयोग ने उनके रिजल्ट पर नीचे लिख के दिया था, ठीक है। घबराने की, टेंशन लेने की 1% कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल दिमाग में भी सवाल मत लाना, बिल्कुल 1% भी बिल्कुल नहीं घबराना है, किसी तरह की कोई घबराहट मन में नहीं होना चाहिए, कभी आपके दिमाग में कोई सवाल वैसा ऐसा वैसा है, ठीक है। यहां आपका ऊपर तक आपका रिजल्ट है, यहां 10वां जो कॉलम है, जिन बच्चों के रिजल्ट पे ये आया है द रिजल्ट इज सब्जेक्ट टू सबमिशन शेड्यूल फॉर द सेम विल बी शेयर्ड शॉर्टली, तो उन बच्चों को भाई दोस्तों, उन बच्चों को जो है उनका ही बायोमेट्रिक होगा, बाकी किसी का नहीं होगा, सभी सीटी क्वालीफाई वालों का नहीं होगा, सिर्फ इन सीटी क्वालीफाई का होगा जिन बच्चों के रिजल्ट पे 10वां कॉलम आया है, ठीक है। तो जिन बच्चों के रिजल्ट पे 10वां कॉलम लाल अक्षर में आया है, उनका बायोमेट्रिक होगा। समझ गए ना भाई, समझ गए ना, कोई डाउट, एनी डाउट, नो डाउट, ठीक है। और अपनी तैयारी में जुड़ जाओ, 860786 7307 ग्रुप डी के नोट्स हो, मेंस के नोट्स हो, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के नोट्स हो, आपने लग जाओ, माँ बाप का सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने में लग जाओ। अगर मगर आपकी बार नहीं रहना चाहिए, 26 में सरकारी नौकरी आपके हाथ में होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो जिस बच्चे के रिजल्ट पे ये 10वां कॉलम आया है, मैं एक बार ये क्लियर कर देता हूं, जिस बच्चे के रिजल्ट पे 10वां कॉलम है ना, यहाँ रिजल्ट पे ये 10वां कॉलम है लाल अक्षरों में, जिस द रिजल्ट इज सब्जेक्ट टू सबमिट ऑफ बायोमेट्रिक शेड्यूल, इस बच्चे का बायोमेट्रिक होगा, इसके लिए बाकायदा शेड्यूल भी जारी करेगा आयोग, ठीक है।